आप ये जानना चाहते हैं कि 3 मई के बाद फिल्म सिटी में काम शुरू हो जाएगा, फिल्मों की शूटिंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी, क्या टीवी सीरियल के जो शूटिंग के जो सेट है उस पे काम चालू हो जाएगा, क्या आर्टिस्ट अपने काम पर लौटेंगे, क्या आप लोग जो उस पे काम करते हैं आप लोगों को भी काम करने का मौका मिलेगा। अगर इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आज आपको हकीकत बताने वाला हूं और यूनियन के जो फेडरेशन के लोग हैं उनसे बताने वाला हूं कि 3 तारीख के बाद क्या सच में ये फैसला आएगा कि फिल्मों में जो शूटिंग का काम चालू है वो एक बार फिर से शुरू होगा। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। तो जैसे कि आपको मालूम है कि बीमारी के चलते पूरा भारत लॉकडाउन कर दिया गया और सारे जो इंडस्ट्री है वो बंद कर दी गई थी। इसी में से हमारा फिल्म इंडस्ट्री की जो है वो बंद कर दिया गया था। तो वो एक यूनियन ने बहुत बड़ा फैसला लिया था और अब 3 मई को मुंबई का लॉकडाउन जो है वहां पर खुलने वाला है, ऐसे अंदेशा है। अगर खुलता है तो क्या फिल्म इंडस्ट्री भी शुरू होगी, क्या वो जो यूनियन है जो फेडरेशन है वो कुछ रियायतें देने वाली है, क्या उन्होंने आगे संदेश में कहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए उनकी तरफ से कुछ बातें आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम सभी यह जानना चाहते थे कि 3 मई के बाद क्या मुंबई में फिल्म सिटी का काम शुरू होगा। तो एक खबर अखबार में आई जिसमें लिखा हुआ था कि सर्दियों से पहले शूटिंग शुरू होने के आसार नहीं हैं। पूरी बात इसमें लिखी हुई थी कि फिल्मों की शूटिंग से जुड़ी कामगार यूनियनों के फेडरेशन को इस पर सरकार से दिशा निर्देश तय किए जाने का इंतजार है। वहीं आपको बता दें कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित जी का अनुमान है कि मुंबई के शूटिंग जो है सितंबर और अक्टूबर से पहले शुरू होना मुश्किल है। उनका कहना है कि अभी हालात बहुत गंभीर हैं। उनका ये भी कहना है कि पहली प्राथमिकता है कोरोना जैसे वायरस को हराना है, बाकी सब इसके बाद। शूटिंग के लिए दिशा निर्देशकों पर उन्होंने कहा कि इस पर सब लोग मिलकर फैसला लेंगे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज़ के महासचिव अशोक दुबे ने कहा कि इस पर विचार के लिए फिल्म निर्माताओं के पत्र मिला है और आगे देखते हैं क्या होता है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज़ के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने वीडियो संदेश भी हमें भेजा। परमिशन तो अभी तक हमें कोई सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई ऐसा आया नहीं है कि आप शूटिंग कब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिल्म से कनेक्टेड कोई बात पर नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिक्र किया है। रही बात कि वो कह भी देते हैं तो जब तक हमें अपने मजदूरों की सेफ्टी नहीं नज़र आती है, अपने लोगों की जान उनकी बड़ी कीमती है, बड़े बड़े स्टार हैं, आर्टिस्ट उनके साथ वो काम करते हैं, तो कल कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। और मुझे जिस दिन लगेगा सरकार ना भी कहे मगर यदि माहौल सही हो जाएगा तो मैं खुद सरकार को अप्रोच करूंगा। और मुझे मालूम है कि इकोनॉमिक पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, उनकी दिक्कतें हो रही हैं, तो शूटिंग तो जल्द शुरू करनी चाहिए और सरकार से इसके लिए हम सरकार को मना लेंगे पर माहौल सही हो जाए। अभी तो माहौल ही ऐसा है कि हम कह भी नहीं सकते कि आप हमें शूटिंग का परमिशन दीजिए। रही बात कि जहाँ कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, 2-4 लोग काम करते हैं, उनको भी वहाँ रहने की व्यवस्था की जाए कि वो बार बार घर का आना जाना ना लगाए, नहीं तो इधर की चीज़ उधर फैल सकती है। उनको रहने की प्रॉपर व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम हम जिसमें क्राउड नहीं होगा उसे शुरू कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल किसी की डबिंग है या एडिटिंग है या कुछ और शॉर्ट डिवीज़न करना है, कुछ राइटिंग वर्क करना है जिसमें 2-1 लोग बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, उसकी इजाज़त दी जा सकती है, वो भी 3 मई के बाद। इनकी बातें सुनकर ये अब साफ हो चुका है कि 3 मई के बाद भी कई दिनों तक फिल्मों की शूटिंग का काम नहीं शुरू होगा और इसकी अगली कोई जानकारी आती है तो मैं ज़रूर आपको वीडियो में बताऊंगा।
तो ये सारी जानकारी फेडरेशन से अशोक दुबे जी और BN तिवारी जी ने बताई। अब आपको अंदाजा लग गया होगा, सच्ची बात पता चल गई है कि आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री का काम कब से शुरू हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक दे दीजिएगा। और आप बिल्कुल नए हैं तो आपको बता दूं कि फिल्मों की काम की जानकारी वाली वीडियो अक्सर मैं लाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।